अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पैक। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारी मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है। अब ये क्या है, कैसे, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है विद इन द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके पास बहुत सारे नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स और सैक्स होते हैं, जिसे आप कहते हो सिस्टर्ने। और सिस्टर्ने जो है वो एक लैटिन वर्ड सिस्टर्ना से निकला है, जिसका मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, या फिर आप कह लो सैक या फिर फ्लूइड, एक कलेक्शन ऑफ लिक्विड, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेपरेट होती है फ्रॉम दी इंटरनल कंपार्टमेंट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसको आप कहते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुमेन या फिर कैविटी, ठीक है, फ्रॉम दी साइटोसोल। उसके बाद हमारे पास दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आप जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो शॉर्ट फॉर्म है ना वो ERB है, आप उससे भी इसको लिख सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं उनके पास दोनों ही होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जैसे कि स्केलेटल मसल सेल्स जो होते हैं उनके पास सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और वही सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, और उसी से जो है वो उसको एज अ सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रेफर किया जाता है, ठीक है। तो कुछ के अंदर जो होते हैं वो दोनों टाइप्स होती हैं कुछ सेल्स के पास, लेकिन कुछ के पास जो है वो सिर्फ एक टाइप भी हो सकती है। इस पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो है जिसके ऊपर आपको येलो कलर के नज़र आ रहे हैं, ये येलो कलर के एक्चुअली राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या है, इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आपके पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और जो स्मूथ होते हैं उस पर राइबोसोम्स नहीं होते। ये एक इनका डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉन्टिन्यूस विद अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका स्ट्रक्चर जो है, इसमें आप देख सकते हो कि उसके ऊपर राइजोसोम्स नहीं होते, एक स्मूथ अपीयरेंस होती है। फंक्शन इसके क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर रोल प्ले करना है। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स इसके पास होते हैं, जैसे जो कि लिपिड की प्रोडक्शन में काम करते हैं, जैसे कि ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड्स, ठीक है। इस तरह की चीज़ों से ये एंजाइम जिसके पास होते हैं, जिससे लिपिड की फॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद इसके पास जो है वो ड्रग्स और पॉइजन जो होते हैं उसको डिटॉक्सिफिकेशन की भी एक पावर होती है, स्पेशली जो लिवर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो है वो राइबोसोम्स होते हैं, जो कि उनके सरफेस के ऊपर अटैच्ड होते हैं, और उनको एक रफ सरफेस दे रहे होते हैं जब आप उनको अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखते हो। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो राइबोसोम्स अटैच होते हैं टू दी साइटोप्लाज्मिक फेसिंग सरफेस, ठीक है, जिसकी वजह से आप कह लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है। फंक्शंस में आपके पास जो हैं वो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है, जो कि राइबोसोम्स प्रोटीन जो है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। अब वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स के अंदर इन्वॉल्व है। उसके बाद आपके पास कुछ यहाँ पे सेक्रेटरी प्रोटीन्स आती हैं, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हटके, ठीक है, वो जो वेसल्स बर्ड्स होते हैं एक स्पेशलाइज्ड रीजन से निकल रही होती हैं, जिसे आप कहते हो ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो होते हैं, अब जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसने जो सेक्रेटरी प्रोटीन्स हैं उसको मूव करवाना है एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक, ठीक है, और ये एक मेम्ब्रेन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहलाती है। उसके अलावा जो आपके पास